जिसके पास में तकनीकी है वही इस समय किंग है। और मेरे साथ राजीव चौहान जी हैं BYD इंडिया के। सर, अभी तक लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की सोच रहे थे, पेट्रोल में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जा रहा था। आप तो नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं, उसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूं आपको। थैंक यू। लेकिन आप अपने शब्दों में बताएं, टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, आज हमने शोकेस जो करी है, ये कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और इसीलिए हमें अपने मीडिया फ्रेंड्स की ज़रूरत भी है कि वो इसको सही तरीके से अपने लिसनर्स को समझा पाएँ। ये टेक्नोलॉजी पेट्रोल कार्स नहीं है या आइस कार्स नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड कार्स भी नहीं है, जो कि हाइब्रिड वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया में। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको फाइनल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो आपका गोल है, उस तक पहुंचने में मदद करती है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर एक बार इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपीरियंस कोई कस्टमर कर लेता है, नंबर्स गवाह हैं, जिसने एक बार टेस्ट ड्राइव कर ली और उसको कन्वीनियंस समझ में आ गई, चाहे वो फ्यूल सेविंग की हो, चाहे वो एक्सेलरेशन की हो, चाहे वो हैंडलिंग ऑफ द कार हो, चाहे वो क्वाइटनेस हो, तो ये सारे बेनिफिट्स अगर एक इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करा पाएँ, तो वो हमारा इवेंचुअल गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं विद जस्ट वन सॉल्यूशन which brings flexibility, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि अगर कहीं पर कोई चार्जिंग की समस्या है तो वो ओवरटेक कर पाएँ। बट जब उनके दिमाग में 80% एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक का रहेगा, तो आई एम श्योर उनकी दिशा बदलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी आपके शब्दों में? ये टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल लगती है, बट इसको 18 साल का एवोल्यूशन इसके पीछे है और तभी ये सिंपल हो पाई है। इस गाड़ी को प्राइमरीली एक टिपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे चलता है, एक पावर सोर्स है बैटरी, वो बैटरी मोटर को पावर देती है और उस मोटर से हम अपने व्हील्स को चला पाते हैं। तो लार्जली इन 80 टू 90% ऑफ द टाइम्स ये टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करती है। बट मैंने 80 टू 90 बोला तो मतलब कि कुछ छूट गया, हाँ, 10-15-20% छूट गया। तो वो 10-15-20% जो छूट गया, वो उस चीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बिसाइड्स एक हैवी वोल्टेज हाई वोल्टेज बैटरी के अलावा हमने इसमें एक इंजन भी लगाया है और इंजन का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर मोटर को चलाना है, जो कि उस उस समस्या को सॉल्व कर दे जबकि कस्टमर के सामने चार्जिंग सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ उस टिपिकल मोमेंट को अगर वो सॉल्व कर दे, तो उस समय वो कस्टमर ट्रबल पीस ऑफ फ्री माइंड। रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा और जैसे ही मौका आता है चार्जिंग करेंगे और कस्टमर बेनिफिट फिर दोबारा इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे। PHEV के नंबर देखें पूरी दुनिया में तो आपके फेवर में है। तो इंडिया में किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं? क्या आपको लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे इसे? क्योंकि 1200 किलोमीटर की रेंज एक काफ़ी इंप्रेसिव रेंज है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसलिए गाड़ी नहीं चुनते हैं इलेक्ट्रिक, क्योंकि उन्हें रेंज एंजाइटी है। जी, तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है? हमने जैसा प्रेजेंटेशन में भी बताया, 1200 किलोमीटर वाकई एक बड़ा नंबर है और वो एक कॉन्फिडेंस भी देगा रेंज पे। टेक्नोलॉजी नई है और हम लोगों ने जितना भी स्टडी करा है, आप इतने सालों से ऑटोमोटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, कस्टमर्स तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगता है। कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर आप अपने व्यूअर्स तक, आप अपने लिसनर्स तक सही तरीके से, सही मायने में पहुंचा पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी विन होगी, ना सिर्फ हमारे लिए बट शायद हमारे पूरे मार्केट के लिए, कि एक टेक्नोलॉजी जो कि कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है, बट थोड़ा-सा बिहेवियर में कस्टमर के हमें चेंज लाना है और थोड़ा-सा चेंज और बेनिफिट्स अपार। सो हम इस तरीके से ये मानते हैं कि शुरू में ये नंबर्स ज़्यादा होंगे बट इवेंचुअली फाइनली वो स्टेट इलेक्ट्रिफिकेशन के फेवर में ही रहेगी। सर, पहली गाड़ी कौन-सी होगी इस टेक्नोलॉजी के साथ? पहली गाड़ी एक एसयूवी होगी हाँ, हाँ। सील-यू और वो सील यू होगी। कब तक आएगी? इस साल के अंत तक हमारा प्लान है। सर, प्राइसिंग वगैरह थोड़ा पूछ सकते हैं या? प्राइसिंग ऑफ कोर्स इस समय मैं नहीं डिक्लेयर कर पाऊंगा,
बट हमने ये देखा है कि इंडिया का कस्टमर इवैल्यूएट करता है एक नई टेक्नोलॉजी को हमेशा से, और अगर उस पे उसका कॉन्फिडेंस ब्रांड पे है, उसका कॉन्फिडेंस टेक्नोलॉजी पे है, उसका कॉन्फिडेंस आ गया कि ये टेक्नोलॉजी मेरे मल्टीपल पर्पस सॉल्व कर रही है, तो कस्टमर, जो मार्केट है हमारा, वो प्राइस लेड नहीं, वो इनोवेशन लेड बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, चारों तरफ देखिए, कस्टमर्स आर विलिंग टू पे द प्राइस, बट उनकी इशू, उनका समस्या, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सो प्राइसिंग पे हम जरूर आएंगे, बट अभी थोड़े थोड़ा टाइम बाद। इंतजार करें। सर, जो मौजूदा दौर चल रहा है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। 2-3 महीने में काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिली ईवी में। तो बीवाईडी की तरफ से क्या है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपका? हमारे शोरूम्स पे भी इंक्वायरीज तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये एक मार्केट ट्रेंड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे नंबर बढ़े हैं, पूरी इंडस्ट्री के नंबर इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स के फेवर में हैं आजकल। एक नंबर जो हम आप लोग हमेशा बात करते हैं कि शायद वो 3% पेनिट्रेशन था, मई के महीने में वो कैलकुलेशन अगर करके देखें तो लगभग 6% हो गया है। हाँ, बट 7-8% बोल रहे हैं कि 2 ढाई महीने में तो कवर कर लेगा। कवर कर देगा। तो जो भारत सरकार की एक एस्टिमेशन था कि अगले 4-5 सालों में 30%, अगर यही पेस रहा तो शायद हम उस तरफ पहुंच गए। सर, तो अभी अगर उठाकर देखा जाए, जो ट्रेंड अभी चल रहा है, तो लोगों का रुझान छोटी गाड़ियों की तरफ भी है। जैसे कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 224 या 230 किलोमीटर की रेंज दे रही हैं, वो भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई योजना बीवाईडी? अ, योजना, हमारा जो अभी का इस साल का जो प्लान है, वो इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा। तो इस साल हम इस टेक्नोलॉजी तक सीमित रहेंगे, और अगले साल हम फिर मिलेंगे। तो भैया क्या है, तकनीक के रथ पर सवार बीवाईडी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ खास कर रही है। तो जो इनका नया टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे 1200 किलोमीटर की रेंज आपको साल में, इसी साल में देखने को मिल जाएगा। एक गाड़ी में सर ने दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है, इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके जहन में कोई और सवाल है, इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, सर से चाहते हैं मैं कोई और सवाल करूँ कभी किसी और इंटरव्यू में, तो यहाँ छोड़ के रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप समझाते रहिए, पढ़ाते रहिए, हम लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।